इस वीडियो में जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है यूज़ इफ़ेक्ट। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हुक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो में एक हम जो न्यू हुक्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूज़ इफ़ेक्ट। आने वाली वीडियोस में हम हुक्स पे ही काम करेंगे। अब यूज़ इफ़ेक्ट क्या चीज़ है, मैं बैकग्राउंड में कुछ चीज़ बताता चलूँ। जब हम क्लास कंपोनेंट पे काम कर रहे थे तो हमें कुछ फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे थे, लाइक अ कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कि माउंट क्या है कि जब भी कोई चीज़ आपने डॉम में ऐड करनी है तो उसको माउंट बोलते हैं, और जब रिमूव करनी है उसको अनमाउंट। सो कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट और कंपोनेंट विल अपडेट, ये कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे थे ताकि जब भी हमने डॉम में कोई चीज़ ऐड करनी है, डॉम से कोई चीज़ रिमूव करनी है और डॉम में कोई चीज़ अपडेट करनी है। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन और रैक की अपडेशंस आई तो इसमें से हमारे पास अभी 3 फंक्शन यूज़ कर रहे थे, और यही काम हमारे पास एक हुक्स इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं यूज़ इफेक्ट। और ये फंक्शन कंपोनेंट में ये यूज़ इफेक्ट एज अ हुक्स के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि 3 फंक्शन बजाय एक ही फंक्शन आपका काम कराई, उसको बोलते हैं एक ही हुक्स काम कर रही है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किन किन कंडीशन में हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं जाता हूँ अपनी रेक की ऐप में और इसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल हो वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। cmd यान और स्टार्ट, ठीक है। जब तक ये स्टार्ट होती है हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अलबत्ता ये स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपकी रेक की ऐप स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं जी, VS कोड में ओपन कर लेते हैं जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक्स है, क्योंकि इसी की वजह से हम API को कॉल करते हैं, इसी की मदद से हर काम किया जाता है मैक्सिमम तौर पे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर डॉम में कुछ चीज़ ऐड करनी, रिमूव करनी और ये सब चीज़ें करनी होती है हमने, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये फ़ाइल ओपन हो जाए तो आपने एक काम करना है जो कि है index.js में, ठीक है। index.js में आपको एक चीज़ मिलेगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगी, जो कि स्ट्रिक्ट मोड में होगा, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जो है स्ट्रिक्ट मोड में क्या करता है कि आपका जो यूज़ इफेक्ट वाली जो हुक्स है उसको बार बार चलाता रहता है, ठीक है। ये इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप रिएक्ट डॉट रेंडर यूज़ कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी वो हुक्स एक बार चलेगी जब आप चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर तो ये आप ही प्रोडक्शन मोड में है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट मोड में है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको नॉन स्टिक मोड में रखा है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हैं। दूसरा, अब मैं आपके सामने सिंपल एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, जो कि होगी इफेक्ट के नाम से, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ इफेक्ट हुक्स यूज़ करें तो इसलिए उसका फ़ाइल का नाम भी हम इफेक्ट ही रखेंगे। और यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट डॉट JSX आएगा, इफेक्ट्स डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे एक फ़ाइल जो कि हम यूज़ करें फंक्शंस और इफेक्ट, ठीक है। और ये हमने कंपोनेंट बना ली सिंपली, और इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के नाम से, डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे रेंडर कंपोनेंट्स ताकि ब्राउज़र पे दिखाने के लिए, ठीक है, डिव और दिस इज़, इसको हम स्मॉल पेंसिल में यूज़ करें, इट इज़ वेल एंड गुड। वैसे भी एक सिंगल लाइन में उसको रेंडर तो कर देगा, दिस इज़ इफेक्ट, ठीक है। अब ब्राउज़र पे चलाता हूँ आपके सामने, ठीक है। और उसके लिए हमें यहाँ पे app.js में इसको करना पड़ेगा, इम्पोर्ट और यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम चला लेते हैं इफ़ेक्ट के साथ, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं जी, और यहाँ पे देखिए हमारे पास इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही है, उसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स क्या चीज़ है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। सिंटैक्स इसका जिस तरह हम पुरानी हुक्स को यूज़ किया था, यूज़ स्टेट को, इस तरह हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लिखें तो आपको मिल जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगी ईजिली, ठीक है। दूसरा, ये हुक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसने यूज़ इफेक्ट, ये सिंपल दिस इज़ द फंक्शन, और इसी को हुक्स बोलेंगे, यूज़ इफेक्ट हुक्स, ठीक है। आज यूज़ का मतलब भी समझ आता है कि यूज़ है जो इस्तेमाल करना, इफेक्ट जो कि जब कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसका कोई असर होगा, ठीक है। अब जो इसके असर्स होंगे वो 3 तरह के होंगे, ठीक है। वो जो हम यूज़ करेंगे कि पहला ये जो कोड चलेगा आपका, ये अगर आपने एरे नहीं डिफाइन किया, अब एरे कहाँ नहीं डिफाइन की, उसके लिए मैं बनाता हूँ सिंपल सिंटैक्स। ये सिंटैक्स आपके सामने, ठीक है। जब आपके पास ये सिंटैक्स होगा तब ये कोड हर दफ़ा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और जब, ठीक है, जब आपने यहाँ पे इसी पे यहाँ पे आपने आप क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक एरे लगा रहे हैं, ठीक है। और जब एम्प्टी एरे लगाएंगे तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है। रन्स ओनली वंस आफ्टर द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। क्यों तब ये एम्प्टी एरे को चलाना शुरू कर देता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा उसको। और थर्ड, जब आप वैल्यू के साथ चलाएंगे, ठीक है, तो ये तब ही चलेगा जब आपकी वैल्यू चेंज होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है।
और वो वैल्यू कैसे चेंज होगी वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। उसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको वन बाय वन करके अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास पहला आ जाएगा, ये वाला। अब वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंसोर्ट लॉग, और ये मैं कहता हूँ दिस इज़ फर्स्ट रेंडर। ये मैंने बोला कि ये चलेगा ही चलेगा, दिस इज़ फर्स्ट रेंडर, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं और मैं यहाँ पे कंसोर्ट लॉग आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। इसके पहले मैं आपको VS कोड भी हम कर लेते हैं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। एक ही स्क्रीन पे कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज़ करना चाहिए था यूज़ इफेक्ट। कंसोर्ट लॉग ओपन करें हम, रिफ्रेश अगेन, ठीक है। ये देखिएगा कि यहाँ पे हमें दिस इज़ फर्स्ट रेंडर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये फर्स्ट रेंडर होगा, मैंने बोला कि ये हर रेंडर के बाद चलेगा ही चलेगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जब हमारे पास एरेज होंगी, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। और उसके लिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ, लेकिन ये एग्जांपल अभी नहीं समझ आ जाएगी। मैं उसके लिए एक और कंडीशन यूज़ स्टेट यूज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो हम एक यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं यूज़ स्टेट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम काउंट और सेट काउंट के नाम से यूज़ करते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इस स्पेशल वीडियो बनाई है, पिछली वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया काउंट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट के नाम से, ठीक है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ 0, ठीक है। अभी तक आप कंसोल को ना देखें, सिर्फ इसको देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब अगर जाएँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, बटन्स। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, ऑन क्लिक के नाम पे इस पे इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है, सेट काउंट। और यहाँ पे मैं पास करता हूँ काउंट +1, यानी कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ ये इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ ऐड नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे हम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैं इसको सारे ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ जी, और यहाँ पे बनाते हैं जी दिस इज़ रेंडर्स रन्स ओनली आफ्टर द फर्स्ट रेंडर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके अंदर भी ये लिखता हूँ इसकी कंडीशंस, ये कब चलेगा, और इसी के अंदर ही इसकी कंडीशन लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं जी इसको। मैंने बोला कि ये जो रन्स एवरी रेंडर ये तो चलेगा ही चलेगा हर सूरत में, लेकिन ये वाला रन्स ओनली वंस आफ्टर द फर्स्ट रेंडर अब चल गया। अब इसको दोबारा नहीं चलना चाहिए, नहीं चला, दोबारा नहीं चला चाहिए। उसने बोला कि सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, जब आपका पूरा कंपोनेंट चल रहा होगा ये तभी चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, ठीक है। जब आप एम्प्टी अरे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब तीसरी हमारे पास कंडीशन आती है कि जब वो रन्स, जब आप वैल्यू इसमें चेंज करेंगे तब ये चलेगा, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। उसके लिए सिंपल यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पे इसकी कंडीशन मैं ऐड करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जी काउंट, ठीक है। और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ ताकि ब्राउज़र पे भी नज़र आना शुरू हो जाए कि वैल्यू क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा जी, रिफ्रेश करते हैं जिसको। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं उस अब सब चीज़ें चलेंगी, रन्स आफ्टर एवरी रेंडर ये चलेगा, ये भी चलेगा, रन्स ओनली आफ्टर फर्स्ट रेंडर, रन्स ओनली वन द स्पेसिफिक वैल्यू चेंज, ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन अब आता है सेकेंड टाइम, जब आप चेंज करते हो स्टेट को तब क्या होता है, ठीक है। ये तब ये रन्स आफ्टर रेंडर, क्योंकि मैंने बोला था हर दफ़ा ही चलेगा, ये तो चलना चाहिए। उसके बाद ये रन्स ओनली वंस ये नहीं चलना चाहिए, और उसके बाद जो थर्ड वाला ये भी चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड करते हैं जी, ये देखिएगा इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर ऐड करता हूँ, फिर देखिएगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट की, ठीक है। आई होप सो कि यूज़ इफेक्ट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली वीडियोज़ में हम यूज़ इफेक्ट और विद APIs फेच के साथ काम करेंगे।